देव पितर सब तुम ही सुआ गोसाई, राख्यों पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। कि अस विचार सोई करहूँ पाई, सब ही जियत जही भेंट हूँ आई। जाहु सुखेन बनई बलि जाऊँ, कर्यानाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, घर परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। कि सब करे आज सुगत फल बीता, भयं कराल कालो विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप हो जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अनेकों परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। कि दारुण दुसह दाहोर व्यापा, बरन न जाहे बिलाप कलापा। राम उठाए मातोर लाई, कही मृदु वचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। कि समाचार तही समय सुनी, सिया उठी अकलाय। जाई सासु पद कमल जुगे, बंदी बैठ सिर नाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोलन वानरी की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। कि दीन आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। कि चलन चहते वन जीवन नाथू, कहीं सुकृति सन हो साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाए न जाना। जीवननाथ अर्थात प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा, और शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। कि चारु चरण नखे लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमई सिय पद जनि पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। कि मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली दीघ राम महतारी। तात सुनहो अति सुनहो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर पर जन है प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं।
उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल के रव विपन, विदुगुण रूप निधान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं।